आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के नापाक हरकतों की ऐसी कहानी जिसे देखकर आपकी रूह सिहर जाएगी। आम लोग बॉर्डर से लगे हुए, आप समझिए जो इस दुरूह इलाके में रहते हैं, जो एक एक कौड़ी जोड़कर अपना घर मकान बनाते हैं, उन पर भी पाकिस्तान की सेना ने हमला किया। और देखिए घर कैसे बर्बाद हुआ है। आर्टिलरी सेलिंग इन घरों पर आई और इस तरह से घर बर्बाद हुए। इस सेलिंग में पड़े हुए यहाँ पर जो दरअसल टुकड़े हैं सेल के, वो देखिए ये सेल के टुकड़े हैं, पाकिस्तानी सेल के टुकड़े जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं जो पाकिस्तान ने यहाँ पर किए हैं। और ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा सेट फट गया है, पूरा ये सेट जो है फट गया है। और यहाँ गिरा हुआ ये सेल है जो गिरा हुआ था, ये गिरा हुआ था, यही फट के आया। ये देखिए ये सेल है, ये पूरा आप देख रहे हैं आर्टिलरी सेलिंग के ज़रिए किस तरह से पाकिस्तान ने टारगेट किया है इन इलाकों को। और इस घर के तमाम लोग जो हैं यहाँ से जा चुके हैं। पाकिस्तान के आर्टिलरी से सीमा से सटे आम नागरिकों के घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की शेलिंग से हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं। ये कितने बजे हुआ? जी सर, ये 3 बजे हुआ सर। 3 बजे हुआ? 3 बजे सर। तब आप लोग सो रहे थे? ना, हम लोग यहाँ से भाग गए थे उसी वक्त। जैसे ये जब शीलिंग हुई ना सर, जब हमें आवाज पड़ा तो हम भाग गए। भागने के बाद हम यहाँ से निकल गए दूसरे मोहल्ले में। बच्चे शच्चे हमने रात को ही निकाल दिए यहाँ से। तो मैं यहीं था। फिर जब मैं सुबह के टाइम आया तो मैंने ये सब कोई सिलसिला देखा कि मकान हमारा खत्म है। उरी सेक्टर का आखिरी गांव भी पाकिस्तान की आर्टिलरी सेलिंग की जद में है। इस गांव के दूसरी तरफ है मुजफ्फराबाद और चकौटी। पाकिस्तान ने देर रात इन्हीं सेक्टर सिविलियन एरिया को टारगेट किया। उरी सेक्टर में भारत के कई ऐसे आखिरी गांव हैं जो पाकिस्तान की आर्टिलरी के जद में आए। और ये गांव और यहाँ पर रहने वाला सिविलियन पॉपुलेशन जो है उसको पाकिस्तान की सेना ने अपने नापाक हमलों से टारगेट करने की कोशिश की। जो पाकिस्तान के आतंकी अड्डे थे वो तो भारत के हमले में बर्बाद हुए और उनको बर्बाद होना तय था। जैसा कि भारत ने कहा था, ऑपरेशन सिंदूर ने उनको पूरी तरह से धूल दूषित कर दिया, राख मिला दिया। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत देखिए कि वो दरअसल बॉर्डर एरिया के गाँवों को और घरों को कैसे टारगेट कर रहा है। आर्टिलरी सेलिंग कितनी हेवी हुई है जरा यहाँ देखिए। ये पक्की छत जो है पूरी टूट गई है, इसका सरिया निकल गया है, बीम टूटा हुआ है, घर पूरी तरह से जमींदोज दिखाई दे रहा है। ये पूरी की पूरी पक्की छत जो है और उसका बना हुआ घर देखिए किस तरह से यहाँ पर खत्म सा हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पहले पाकिस्तान स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार उसने पुंछ और राजौरी सेक्टर में भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल कर गाँव वालों को निशाना बनाया है। यहाँ कल तक जो है किलकारियाँ थीं, लोग खिलखिलाते थे, घर आंगन और चूल्हा जलता था। लेकिन इस वक्त अगर कुछ दिख रहा है सिर्फ तो यहाँ बर्बादी का निशान दिख रहा है। मातम ही मातम दिखाई दे रहा है जो यहाँ रहने वाला स्थानीय लोग खुद कह रहे हैं हमारे यहाँ पर वॉकथ्रू के साथ, जो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह के नापाक हरकत को यहाँ पर पाकिस्तान ने अंजाम दिया और किस तरह से दरअसल ये समूचा इलाका जो है वो बर्बाद हुआ। और यहाँ पर अब लोग जो हैं वो दरअसल अपनी गाढ़ी कमाई, बरसों की कमाई व्यक्ति इंसान घरों में लगाता है, घर बनाता है, लेकिन उसे उजाड़ने वाले जो आतंकी मंसूबे हैं वो कितने खतरनाक है कि देखिए कि हमला वो सिविलियन पर करते हैं, निहत्थों पर करते हैं, निर्दोष लोगों पर पड़ते हैं, गांव गरीब उन लोगों पर करते हैं जो सुदूर इलाकों में रहने वाले हैं। इन खास तौर पे आप देखिए पहाड़ी इलाकों में, उरी के ऐसे इलाकों में जो पीओके से लगे हैं, इन इलाकों में रहने वाले हैं। और इस तरह की बर्बादी के निशान दरअसल पाकिस्तान ने यहाँ पर छोड़े हैं कि हर आदमी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्योंकि हमारी बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारे पास आए हो। हमारे पास इस वक्त तक कोई बचा नहीं आया। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर करीब 70 पोस्ट से भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को टारगेट कर तोपों के जरिए फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान अपनी D-130 हॉइज़र 155 mm की तोपों का इस्तेमाल कर भारतीय सेना की पोस्ट पर गोलीबारी कर रहा है, जिसका खामियाजा सरहद पर बसे गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। उरी सेक्टर का आखिरी गांव जो पाकिस्तान की शेलिंग से दहशत में है, वो रातें जाग जाग कर काट रहा है। पाकिस्तान की ओर से दागे गोलों का डर उन्हें हर पल सता रहा है।
बॉर्डर से लगे गांव में आम आदमी अपने ही हाथों से बनाए गए बंकर में सुरक्षित है। जिस तरह से पाकिस्तान आर्टिलरी सेलिंग कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी सिविलियंस को इंडिया में टारगेट कर रही है, खासतौर पे पीओके के बॉर्डर एरिया से हम आपको उन गांवों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये बंकर दरअसल न होते तो कई लोगों की जान चली जाती। ये देखिए, ये बंकर दरअसल इस गांव में पीओके से लगा हुआ ये गांव है, वहां पर बना हुआ है। इस बंकर के ऊपर देखिए किस तरह से पूरा का पूरा एक तरह से कंक्रीट जो है वो दिखाई देता है। कंक्रीट के ऊपर लेयर हैं, कंक्रीट के साइड लेयर हैं, साथ ही देखिए जो यहाँ मिलने वाले पत्थर हैं उनकी चिनाई की गई है सीमेंट के जरिए, और साथ ही सरिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर इसी बंकर के सहारे इस गांव के कई लोग जो हैं वो बचे, लेकिन हमला इतना जोरदार था। 155 mm की सेलिंग पाकिस्तान कर रहा था, और उससे देखिए किस तरह से कई जगह पर डैमेज भी हुआ है बंकर, जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान की भारी फायरिंग के बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। पुंछ से सूरनकोट और लसाना में लोग डर के साए में जी रहे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के हिमायती हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा गोलीबारी उरी, कुपवाड़ा, तंगधार, लीपा, सौजियान, पुंछ, केजी सेक्टर, बीजी सेक्टर, मेंढर, राजौरी और नौशेरा में कर रहा है। यहाँ लगातार तोपों से फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब उसे मिल रहा है। बॉर्डर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।